माँ दुर्गा का विवाह कब हुआ और उनके पति कौन है? जय माता की मित्रों। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में अवतरित होकर संसार की रक्षा करती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न अक्सर उठता है कि माँ दुर्गा के पति कौन हैं? यह प्रश्न केवल एक साधारण जानकारी नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक कथा छिपी हुई है। यह कथा हमें न केवल देवी दुर्गा के जीवन से परिचित कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शक्ति और शिव का संबंध क्या है और उनका एक होना क्यों आवश्यक है। कथा प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्वी, दयालु और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। एक दिन देवर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा कि यह कन्या कोई साधारण नहीं, बल्कि देवी शक्ति का अवतार है। इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर माता पिता तो प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें यह चिंता भी हुई कि शिव तो तपस्वी, विरक्त और संसार से दूर रहने वाले हैं। क्या पार्वती उनके साथ सुखी रह पाएंगी? जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत और ध्यान किया। कभी केवल फल खाया, कभी केवल जल पिया और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रहीं। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोक हिल उठे। देवता भी चिंतित हो गए कि इतनी कठिन साधना का परिणाम अवश्य मिलेगा। भगवान शिव, जो स्वयं योगी और तपस्वी है, उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे देवी, तुम जिस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो, वह तो अजीब है। वे श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और संसार के नियमों से दूर है। तुम जैसी सुंदर और योग्य कन्या को उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप शिव के बारे में कुछ नहीं जानते। वे केवल एक योगी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूं और मेरा निर्णय अटल है। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। इस विवाह में देवता, ऋषिमुनि और समस्त सृष्टि उपस्थित थी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का मिलन था। समय के साथ पार्वती ने कई रूप धारण किए। जब वे शांत और प्रेमी थीं, तब वे गौरी कहलाती थीं। जब उन्होंने असुरों का संहार किया, तब वे दुर्गा बनी, और जब उन्होंने राक्षसों का नाश किया, तब वे काली रूप में प्रकट हुईं। इस प्रकार माँ दुर्गा वास्तव में पार्वती का ही शक्तिशाली रूप है, और इसलिए उनके पति भी भगवान शिव ही है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार में लोग हमें अलग अलग क्यों देखते हैं, जबकि हम एक ही हैं? तब शिव ने अपने आधे शरीर को पार्वती में मिला लिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस रूप में आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का था। यह दर्शाता है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे है और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। माँ दुर्गा का महत्व। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब माँ दुर्गा अपने उग्र रूप में प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करती है। महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का वध भी माँ दुर्गा ने ही किया था। उस समय सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई थीं। इससे यह सिद्ध होता है कि माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण शक्ति का प्रतीक है। तो इस कथा से हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि माँ दुर्गा के पति भगवान शिव है, क्योंकि दुर्गा स्वयं पार्वती का ही एक दिव्य रूप है। लेकिन यह केवल एक संबंध नहीं,
बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। जब तक शक्ति नहीं, तब तक शिव केवल शून्य है, और जब तक शिव नहीं, तब तक शक्ति दिशाहीन है। इसलिए माँ दुर्गा और भगवान शिव का संबंध हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन, प्रेम और शक्ति का होना कितना आवश्यक है। तो मित्रों, माता दुर्गा के रहस्य की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय माता की, हर हर महादेव।